महिलाओं की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे, कानून अपना काम करे। यह कहानी है उस लड़की की जिसने समाज की सोच से लड़कर भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने का सपना सच किया। अमृतसर की गलियों में पली बढ़ी एक सामान्य परिवार की बेटी किरण बेदी। उस दौर में जब लड़कियों से उम्मीद की जाती थी कि वे घर परिवार तक सीमित रहें, किरण बेदी अपने लिए एक अलग रास्ता चुन चुकी थीं। बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और कुछ कर दिखाने की जिद दिखाई देती थी। वे सवाल पूछती थीं, तर्क करती थीं और हर काम में अव्वल रहने की कोशिश करती थीं। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता खुद एक अनुशासित व्यक्ति थे और परिवार में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। घर का माहौल ऐसा था जहां बेटियों को भी बराबरी का अधिकार मिला। किरण बेदी को बचपन से खेल कूद का शौक था। वे टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी रहीं और कई प्रतियोगिताएं जीती। खेल ने उनके अंदर हार न मानने की आदत डाली। मैदान में जीतने की जो भूख थी, वही आगे चलकर जिंदगी की चुनौतियों में भी उनके साथ रही। कॉलेज के दिनों में किरण बेदी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहीं। वे डिबेट, खेल और सामाजिक गतिविधियों में आगे रहती थीं। उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया, फिर कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वे समाज को समझने लगी थीं। वे देखती थीं कि कैसे महिलाओं को अक्सर कम आंका जाता है, कैसे नियम तोड़ने वाले ताकतवर लोग बच जाते हैं और आम आदमी परेशान होता है। यहीं से उनके मन में यह इच्छा जगी कि वे ऐसी सेवा में जाएं जहां वे व्यवस्था को अंदर से सुधार सकें। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी आसान नहीं होती। उस समय न इंटरनेट था, न कोचिंग की भरमार। किताबें, नोट्स और खुद पर भरोसा, यही उनके हथियार थे। कई लोगों ने उन्हें कहा कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए नहीं होती। कुछ ने हंसकर टाल दिया, लेकिन किरण बेदी ने इन बातों को चुनौती की तरह लिया। वे सुबह जल्दी उठती, घंटों पढ़ाई करती, नोट्स बनाती और अपने लक्ष्य पर टिकी रहती। उनके लिए आईपीएस सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि समाज बदलने का जरिया था। 1972 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो इतिहास बन चुका था। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम लड़कियों की जीत थी जिन्हें कहा जाता था कि वे बड़े सपने न देखें। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पुरुष अधिकारियों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ी। कई बार उन्हें हल्के में लिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से सबको जवाब दिया। वे फिजिकल ट्रेनिंग में भी पीछे नहीं रहीं और हर चुनौती को स्वीकार किया। आईपीएस बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग ने उन्हें असली दुनिया से रूबरू कराया। अपराध, गरीबी, अन्याय, सब कुछ सामने था। उन्हें समझ आया कि वर्दी पहनना ही काफी नहीं, बल्कि साहस और ईमानदारी के साथ काम करना जरूरी है। हाँ बताइए, क्या वे सहायता आम लोगों चाहिए? की समस्याएं सुनती, थानों में व्यवस्था सुधारने की कोशिश करती और पुलिस की छवि को बेहतर बनाने का प्रयास करती। शुरुआती दिनों में कई बार उन्हें विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग उनकी सख्ती से नाराज होते, कुछ उनके फैसलों पर सवाल उठाते। लेकिन किरण बेदी का मानना था कि अगर नियम बनाए गए हैं तो वे सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे सामने आम आदमी हो या कोई बड़ा अधिकारी। यही सोच आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। यह पहला पड़ाव था किरण बेदी की जिंदगी का, बचपन से लेकर आईपीएस बनने तक का सफर। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सपने देखे और उन्हें सच करने की हिम्मत रखी। आईपीएस बनने के बाद किरण बेदी की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। राजधानी की सड़कों पर उस समय ट्रैफिक अव्यवस्था आम बात थी। वीआईपी गाड़ियों का रौब, अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट चलना। नियम तो थे, पर पालन नहीं होता था। आम आदमी चालान कटने से डरता था, लेकिन ताकतवर लोग बेखौफ नियम तोड़ते थे। किरण बेदी ने यहीं से बदलाव की शुरुआत की। उन्होंने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। यह बात सुनने में आसान थी, लेकिन लागू करना आसान नहीं था। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय के पास अवैध रूप से खड़ी एक गाड़ी पर उन्होंने चालान काटने का आदेश दिया। जब लोगों को पता चला कि यह गाड़ी एक बड़े अधिकारी से जुड़ी है, तो हंगामा मच गया। दबाव आया कि चालान हटा दिया जाए, लेकिन किरण बेदी अपने फैसले पर अडिग रहीं। यह घटना मीडिया में छा गई। लोगों ने पहली बार देखा कि पुलिस अफसर दबाव के आगे झुक भी सकता है और झुकने से इनकार भी कर सकता है।
यहीं से उनकी पहचान एक निडर अफसर के रूप में बनने लगी। दिल्ली में अवैध पार्किंग बड़ी समस्या थी। उठाओ इसे। किरण बेदी ने क्रेन कभी मंगवाकर हट जाइए, रास्ता गलत खाली तरीके से खड़ी गाड़ियों को सड़क से उठवाना हटाइए, शुरू ट्रेन किया। काम कर रही है। देखते ही देखते देखो, गाड़ी सड़कों उठ पर रही है। अनुशासन हाँ, आने ये लगा। गैरकानूनी पार्किंग है, लोग सब हट पहले जाओ। नाराज हुए। कईयों ने कहा कि अभी गाड़ी तैयार ये रखो। अफसर बहुत सख्त है, लेकिन कुछ ही समय में ट्रैफिक जाम कम होने लगा और लोगों को नियमों की अहमियत समझ आने लगी। इसी वजह से मीडिया ने उन्हें क्रेन बेदी नाम दे दिया। यह नाम उनके लिए तारीफ भी था और चुनौती भी, क्योंकि हर कार्रवाई पर अब देश की नजर रहने लगी। किरण बेदी की सख्ती सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं रही। थानों में उन्होंने साफ सफाई, समय पर सुनवाई और शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था बेहतर की। वे अचानक थानों का निरीक्षण करती ताकि कर्मचारियों को एहसास रहे कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कई पुलिस कर्मियों को शुरुआत में यह रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह सख्ती पुलिस की छवि सुधारने के लिए है। इसके बाद किरण बेदी को तिहाड़ जेल की महानिरीक्षक आईजी बनाया गया। तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और अंधकार की छवि उभरती थी। जेलों को अक्सर सजा की जगह माना जाता था, सुधार की नहीं। किरण बेदी का मानना अलग था। वे मानती थीं कि जेल का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि अपराधी को बेहतर इंसान बनाकर समाज में लौटने का मौका देना भी होना चाहिए। तिहाड़ जेल में उन्होंने कई सुधार शुरू किए। कैदियों के लिए शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए ताकि जो पढ़ लिख नहीं पाए थे वे सीख सकें। योग और ध्यान के सत्र शुरू हुए ताकि कैदियों के अंदर की हिंसा और तनाव कम हो। नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए गए। उन्होंने कैदियों को हुनर सिखाने की व्यवस्था की ताकि रिहाई के बाद वे ईमानदारी से रोजगार कमा सकें। यह बदलाव आसान नहीं था। कई लोगों ने कहा कि अपराधियों को इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। विरोध के बावजूद किरण बेदी अपने फैसलों पर डटी रही। उनका तर्क साफ था, अगर जेल से निकलकर व्यक्ति फिर अपराध की दुनिया में लौट जाए तो समाज को और नुकसान होता है। सुधार से अपराध कम हो सकता है। समय के साथ तिहाड़ जेल में माहौल बदलने लगा। कैदियों के व्यवहार में फर्क दिखने लगा। कुछ कैदी पढ़ाई पूरी करके बाहर निकले और उन्होंने नई जिंदगी शुरू की। यह बदलाव उनकी सोच की जीत थी। तिहाड़ जेल में सुधारों की चर्चा देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंची। कई देशों के प्रतिनिधि जेल सुधार के मॉडल को देखने आए। किरण बेदी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया जाने लगा। उन्होंने वहां भारत में किए गए सुधारों के अनुभव साझा किए। यह उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा भारत की व्यवस्था की पहचान थी। लेकिन जहां बदलाव होता है वहां विरोध भी होता है। किरण बेदी के कुछ फैसलों पर सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि वे बहुत सख्त हैं, तो कुछ ने कहा कि वे ज्यादा आदर्शवादी हैं। सच में? राजनीति और अफसरशाही के दबाव भी आपका बने। बयान दीजिए। कई बार उनका तबादला हुआ, लेकिन हर नई पोस्टिंग पर उन्होंने वही कोशिश की, व्यवस्था को थोड़ा और बेहतर बनाने की। क्रेन बेदी से लेकर तिहाड़ जेल सुधार तक का यह सफर दिखाता है कि एक ईमानदार अफसर अगर ठान ले तो सिस्टम में हलचल मचा सकता है। तिहाड़ जेल सुधार और दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के बाद किरण बेदी की पहचान सिर्फ एक सख्त पुलिस अफसर के रूप में नहीं रही, बल्कि एक ऐसे प्रशासक के रूप में बनी जो सोच बदलने की कोशिश करता है। उनके काम की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होने लगी। कई देशों के विशेषज्ञ भारत आए और तिहाड़ जेल में किए गए सुधारों को समझा। धीरे धीरे किरण बेदी का नाम जेल सुधार और पुलिस सुधार के क्षेत्र में एक उदाहरण के तौर पर लिया जाने लगा। इसी दौरान उन्हें संयुक्त राष्ट्र से जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधार और शांति मिशनों से जुड़े विषयों पर सलाहकारी भूमिका निभाई। विदेशों में काम करते हुए उन्होंने देखा कि अलग अलग देशों में कानून व्यवस्था की चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन इंसान की बुनियादी जरूरतें लगभग समान रहती हैं: सम्मान, सुरक्षा और न्याय। इन अनुभवों ने उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। वे मानने लगीं कि अगर सोच सही हो तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। 1994 में किरण बेदी को रामोन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। On behalf of the foundation, it is my honor to present you with the Ramon Magsaysay Award. Thank you. This is a profound honor shared with my team and the people we serve. यह पुरस्कार एशिया में सामाजिक सेवा और ईमानदार प्रशासन के लिए दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
इस सम्मान ने उनके काम को वैश्विक पहचान दिलाई। यह सिर्फ किरण बेदी की जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम अधिकारियों की जीत थी जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अक्सर चर्चा में नहीं आते। इस पुरस्कार के बाद युवाओं में सिविल सर्विसेज को लेकर नई प्रेरणा जगी। सेवा के दौरान किरण बेदी ने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें नेतृत्व, आत्म अनुशासन और सामाजिक बदलाव जैसे विषयों पर जोर दिया गया। वे युवाओं से अक्सर कहती थीं कि सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं, अपने भीतर मूल्य और अनुशासन पैदा करना जरूरी है। वे कॉलेजों और कार्यक्रमों में जाकर युवाओं से बातचीत करती और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती। उनके भाषणों में अनुभव की सच्चाई होती थी, इसलिए युवा उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद किरण बेदी सामाजिक कार्यों और जन जागरूकता अभियानों में सक्रिय रहीं। बाद में वे राजनीति में भी आईं। उनका मानना था कि व्यवस्था में स्थायी बदलाव लाने के लिए नीति निर्माण के स्तर पर काम करना जरूरी है। राजनीति में आने के बाद उनके काम और फैसलों पर ज्यादा बहस होने लगी। कुछ लोग उन्हें साहसी सुधारक मानते रहे, तो कुछ ने उनके तरीकों की आलोचना की। यह लोकतंत्र की सच्चाई है कि सार्वजनिक जीवन में हर कदम पर सवाल उठते हैं। पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल भी चर्चा में रहा। उन्होंने स्वच्छता, प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर दिया। कई योजनाओं में उन्होंने सीधे जनता से संवाद किया, लेकिन यहां भी उनके कुछ फैसलों को लेकर विवाद हुए। समर्थकों का कहना था कि वे भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त थीं, जबकि आलोचकों का मानना था कि उनके तौर तरीके कभी-कभी टकराव पैदा करते थे। यह दौर बताता है कि बड़े बदलाव की कोशिश करने वालों को विरोध का सामना करना पड़ता है। किरण बेदी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उन्होंने महिलाओं के लिए रास्ता खोला। आईपीएस में आने के बाद धीरे धीरे और महिलाएं भी पुलिस सेवा में आईं। आज देश में कई महिला आईपीएस अधिकारी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं। किरण बेदी का योगदान इस मायने में ऐतिहासिक है कि उन्होंने यह दिखाया कि नेतृत्व क्षमता किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता। किरण बेदी खुद कहती रही हैं कि अगर आपके फैसलों से सभी खुश हैं तो शायद आप सही बदलाव नहीं कर रहे। बदलाव की राह अक्सर असुविधाजनक होती है। किरण बेदी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं आता, बल्कि चरित्र से आता है। वे जहां भी रहीं, उन्होंने व्यवस्था में अनुशासन लाने की कोशिश की। किरण बेदी की पूरी यात्रा बचपन से आईपीएस बनने तक, क्रेन बेदी से तिहाड़ जेल सुधार तक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान से राजनीति तक हमें एक गहरी सीख देती है। अगर इरादे मजबूत हों तो एक इंसान भी व्यवस्था में हलचल मचा सकता है। बदलाव तुरंत नहीं आता, विरोध जरूर मिलता है, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो डर के बावजूद सही काम करते हैं। ये कहानी हर उस युवा के लिए है जो समाज में कुछ बदलना चाहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।